गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बड़े क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने वाले। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। फॉलोइंग इज़ द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो इस एनपीओ का ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। तो ओपनिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल 2018 एंड क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2019। आप ओपनिंग बैलेंस के लिए 1 अप्रैल 2018 की जगह पे 31 मार्च 2018 भी बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस ईयर का क्या होगा, ओपनिंग। आपको रिसिप्ट साइड में कुछ आइटम दे रखी हैं एंड पेमेंट साइड में भी कुछ आइटम दे रखी हैं, लाइक कैश का ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मैच फंड, मैच एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, न्यूज़पेपर एंड मिसलेनियस रिसिप्ट, सेल ऑफ ग्रास, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बैलेंस सीडी एंड ये हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं। तो हम इसको रीड करते। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, यानी क्लोजिंग का डाटा है 18, लास्ट ईयर का क्लोजिंग। तो इस ईयर का क्या होगा, ओपनिंग। क्योंकि बेटे ध्यान से देखें, आपका इस साल ईयर एंड हो रहा है इस डेट पे, तो यहाँ पे 18 है तो इस साल का ओपनिंग, और ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग है तो हम इस साल का ओपनिंग बोल के चलेंगे। एंड ऑन 31 मार्च 2019 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इतने हैं, ये ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग, ये क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग की और क्लोजिंग की। 31 मार्च 2018 को क्लब हैड इन्वेस्टमेंट, क्लब के पास इतने की इन्वेस्टमेंट थी ओपनिंग डेट पे, फर्नीचर इतने का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इतने का। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ए बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर डेप्रिशिएटिंग फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो हमें ये अकाउंट्स बना के दिखाने हैं। क्या क्या अकाउंट्स बनाना है हमें, बैलेंस शीट ओपनिंग की, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग की बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पे ध्यान देंगे और जो जो चीज़ जहाँ जहाँ पुट होती जाएगी वो पुट करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का और क्लोजिंग का। तो नेचुरली बात है बेटे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है और ये इनकम आउटस्टैंडिंग है तो दैट्स वाई ये एक्रूड है। आप इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे। तो ये मैंने अभी फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जो हमारे ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग होंगे वो हम यहाँ दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। आप पॉज करके बैक जाके क्वेश्चन को देख सकते हैं बेटे। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग के हैं 6000 एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग के, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ये हमारे 6000, सॉरी ओपनिंग के 6 नहीं थे, ओपनिंग के 4 थे, ओपनिंग के 4 एंड क्लोजिंग के 6। अब ये तो हुआ कि हमने इसे एक एक जगह तो दिखा दिया, और नेचुरली बात है अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन है तो इनकी एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। तो सेकंड टाइम हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो जो आपको रिसिप्ट साइड के अंदर आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है, तो रिसिप्ट और पेमेंट की आप रिसिप्ट साइड में चेक करें, आपको 2 सब्सक्रिप्शन दे रखा है। तो आप यहाँ पे इनकम साइड में पहले वही सब्सक्रिप्शन रिसीव शिफ्ट करेंगे। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट की, रिसिप्ट साइड में 56,400, क्योंकि हमारे लिए इनकम है। अब ये कैश में से लास्ट ईयर का कैश हम क्या मानते हैं कि मिल चुका है, जो हमने स्टार्टिंग में किसी से लेने थे, तो वो वाले आउटस्टैंडिंग तो इसमें से क्या होंगे, लेस। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाले, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाले इसमें से क्या कर दें बेटे, माइनस। और जो आउटस्टैंडिंग इस साल वाले हैं वो हमें मिले नहीं हैं, लेकिन इस साल की इनकम तो है बेटे, तो आउटस्टैंडिंग एंड वाले इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस। तो आपने 4000 माइनस करने हैं, 6000 प्लस करने हैं, तो आपका ये टोटल आएगा 58,400। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट की है, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग वाला माइनस, क्लोजिंग वाला प्लस। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट आप देखें तो हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी, इसके बाद कह रहा था सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है 18 की और 19 की।
और सैलरी आउटस्टैंडिंग होना, क्योंकि सैलरी आप पे कर रहे हो, वो आपकी इनकम नहीं है, वो एक्सपेंस है। तो सैलरी का आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाओगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। मैं पहले बता रहा हूँ बेटे, ये इनकम का एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है और ये इनकम का है। तो एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है क्योंकि कल को आपको पे करना है, और एसेट का इनकम का आउटस्टैंडिंग एसेट है क्योंकि कल को आपको लेना है ये पैसे। तो आपके पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो दे रखी है आउटस्टैंडिंग सैलरी है 18 की दे रखी है 2000, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 19 यानी ईयर एंड की दे रखी है, तो वो ईयर एंड की बैलेंस शीट में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ये है 2500। और जैसे हमने सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट किया वैसे इसका भी करेंगे। और क्योंकि हमें रिसिप्ट और पेमेंट में पेमेंट साइड में सैलरी दे रखी होगी, चेक करते हैं हम, तो आपको पेमेंट साइड में सैलरी दे रखी है, तो आप एक्सपेंडिचर साइड में पहले सैलरी पुट करें जो पेमेंट में दे रखी है। आपको पेमेंट में दे रखी है 24,000। इसका मतलब क्या है कि इसमें लास्ट ईयर जो आपने सैलरी देनी थी वो भी इस साल पे की होगी, तो क्या वो इस साल का एक्सपेंस है? नो। तो लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग यानी ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या कर दें? माइनस ओपनिंग वाला। और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग क्या कर दें बेटे? ऐड। और जो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है उसको आप क्या कर देंगे? ऐड। तो आपका इस साल का टोटल एक्सपेंस यानी 24 में से 2 तो लास्ट ईयर के, तो इस साल आपने पे किए हैं 22, लेकिन ये आपने पे नहीं किए, लेकिन है तो इसी साल का एक्सपेंस, तो दैट्स वाई आपका टोटल सैलरी का एक्सपेंस बना 24,500 का, 24,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में, कह रहा 31 मार्च 18 को यानी ओपनिंग टाइम पे क्लब के पास इन्वेस्टमेंट थी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट 12,000, और इसी डेट पे फर्नीचर था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे फर्नीचर 10,000। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, तो ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। सेम डेट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ये आपको दे रखे हैं 20,000। इसके अलावा हमें आगे कह रहे हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर डेप्रिशिएटिंग। फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिशिएशन का रेट दे रखा है। डेप्रिशिएशन हम लास्ट में ट्रीट करेंगे, हो सकता है मे भी कुछ परचेज की हो। तो पहले हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को देख लेते हैं। तो रिसिप्ट साइड में सबसे पहली आइटम आपको दे रखी है टू बैलेंस BD। इसका मतलब वो कैश का बैलेंस है और कैश का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये ओपनिंग है बेटे इस ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग क्लोजिंग है। इस ईयर का ओपनिंग क्या होगा? 1 अप्रैल 2018। तो आप कैश दिखा देंगे 2300 का। रिसिप्ट साइड में सेकंड आइटम है सब्सक्रिप्शन, उसका ट्रीटमेंट आप कर चुके। थर्ड आइटम है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इंटरेस्ट को मैं इनकम मान लूँ सीधा, क्योंकि जो जो रिसिप्ट साइड में दे रखा है वो इनकम ही हो सकती है। तो इंटरेस्ट हो गया 300 का। इसके बाद है डोनेशन। तो डोनेशन के आगे कुछ नहीं दे रखा, तो इट्स जस्ट अ जनरल डोनेशन, तो हम इसे इनकम मान सकते हैं 6000। इसके साथ ही रिसिप्ट साइड में डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अब स्पेशल नेचर की डोनेशन आ गई, तो स्पेशल नेचर की डोनेशन को मैं इनकम नहीं मान सकता, वो कैपिटल रिसिप्ट है, उसको कल को यूटिलाइज़ करना है। तो डोनेशन जो मिली स्पेशल फंड के लिए तो वो लायबिलिटी होगी, और क्योंकि इस साल मिली है तो आप इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप इसे नहीं दिखा सकते। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड क्योंकि इस साल मिली है ना बेटे, इसका ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है ना, इस साल मिला है, तो हम इनकम तो मान नहीं सकते, लेकिन इस साल इसे लायबिलिटी में दिखा देंगे क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है हमारे लिए 50,000। इसके बाद है मैच फंड। तो फंड को भी बेटे मैं इनकम नहीं मान सकता, तो मैच फंड भी कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी साइड में। और किसकी लायबिलिटी में? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि अब दे रखा है इसने कि रिसिप्ट फंड में इतना हमने मैच फंड के लिए यूज़ किया है पैसा, इतना रिसिप्ट हुआ है, तो मैच फंड में आप ले लेंगे। इसके बाद हमें रिसिप्ट साइड में दे रखे हैं मिसलेनियस रिसिप्ट्स। तो नेचुरली बात है ये कैपिटल रिसिप्ट तो हो नहीं सकती, इसे तो हम इनकम मान सकते हैं। तो बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स, मिसलेनियस रिसिप्ट्स दे रखे हैं बेटे 430, और दे रखे सेल ऑफ ग्रास। तो ये भी नॉर्मल रिवेन्यू है, तो आप इसे भी इनकम मान सकते हैं बाय सेल ऑफ ग्रास। ये आपको दे रखे 100 का। अब आते हैं पेमेंट साइड में। तो रिसिप्ट और पेमेंट की पेमेंट साइड में सबसे पहले है मैच एक्सपेंस।
जब बेटे मैच का फंड पड़ा हो, तो याद हो मैंने आपको फंड वाले क्वेश्चन कराए थे, तो फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम और एक्सपेंस होंगे वो यहीं पे ऐड और लेस होंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं जाएंगे। तो जब मैच का फंड पड़ा है तो मैच का एक्सपेंस मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, आप मैच के फंड में से ही मैच के एक्सपेंस को क्या करेंगे, माइनस मैच एक्सपेंस। आपको मैच एक्सपेंस दे रखे हैं 6800, तो आपका मैच का फंड अभी भी बचा हुआ है 3200 का। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये फंड ना होता तो दैट केस आप मैच के एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर साइड में शो कर सकते थे, लेकिन अगर फंड दे रखा है तो मैच फंड का कोई भी एक्सपेंस हो या इनकम हो तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इसके बाद है रेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, तो ये नॉर्मल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप एक्सपेंडिचर साइड में शो कर सकते हो। रेंट है 9600। नेक्स्ट है सैलरी का ट्रीटमेंट आप कर चुके पहले ही। इसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस, तो आप सन्ड्री एक्सपेंस नॉर्मल रिवेन्यू एक्सपेंस है, आप दिखा सकते हो एक्सपेंडिचर साइड में 3600। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट परचेज, तो इन्वेस्टमेंट रिवेन्यू नेचर की तो होती नहीं, कैपिटल नेचर की होती है, वो बैलेंस शीट में जाएगी इन्वेस्टमेंट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखते हैं इन्वेस्टमेंट थी 12 की, पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट वाली आइटम ही क्लोजिंग में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट वाली इन्वेस्टमेंट का कुछ किया नहीं, तो ये तो क्लोजिंग में रहेगी। प्लस जो आपने इस साल परचेज किया है वो परचेज इन्वेस्टमेंट इसमें प्लस कर दो, तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट साइड में दे रखा है कि आपने इन्वेस्टमेंट 30,000 की परचेज किया है, तो ओपनिंग में 12 की थी, 30 की और परचेज कर दी, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई, 42,000 की। इसके बाद है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर जस्ट नॉर्मल एक्सपेंडिचर, तो आप एक्सपेंडिचर साइड में शो कर सकते हैं टू न्यूज़पेपर अकाउंट। न्यूज़पेपर के दे रखे हैं बेटे 750। इसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी कैपिटल नेचर की है, एसेट होती है ये, स्टार्टिंग में भी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेस, यस। तो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो ओपनिंग में पड़ा था बेटे ओपनिंग बैलेंस शीट में 20, और जो इस साल परचेज किया है वो इसमें क्या कर दें, प्लस ओपनिंग के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 32,000, तो टोटल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे पास कितने हो गए, 52,000 के। इसके बाद है बैलेंस सीडी, क्लोजिंग का कैश का बैलेंस, तो क्लोजिंग का कैश का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देंगे हम। क्लोजिंग का कैश है 18,780, तो मैंने रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को दिखा दिया, एडजस्टमेंट को दिखा दिया। एक एडजस्टमेंट अभी भी रहती है हमारी, डेप्रिसिएशन लगाना है किस पे, फर्नीचर पे और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, तो पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे लगाते हैं। ओपनिंग बैलेंस ये परचेज इतना, तो लेस डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन माइंड में हमारे क्या आता है कि हमने जो ये परचेज किया है कौन सी डेट पे किया है, तो एनपीओ चैप्टर में अगर मुझे इसके परचेज की डेट नहीं दे रखी तो मैं ये ज्यूम कर लूँगा कि साल जब शुरू हुआ था यानी 1 अप्रैल 18 को ही ये परचेज कर दी गई थी, तो दैट्स वाई आप दोनों पे इकट्ठा डेप्रिसिएशन लगाओगे, लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट है बेटे आपका 25% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, तो इसका 25% बनता है 13,000, तो बैलेंस कितना बचा है यहाँ पे 39, क्योंकि टोटल पे लगेगा डेप्रिसिएशन। आपने इसको भी ये माना कि स्टार्टिंग में करिएगा, तो इस डेप्रिसिएशन को सेकेंड टाइम कहाँ दिखा दूँ, इनकम और एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 13,000। ऐसे ही फर्नीचर पे लगाना है। ओपनिंग बैलेंस तो दे रखा है फर्नीचर का, तो एज इट इज़ पहले इस ओपनिंग बैलेंस को मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में शिफ्ट करूँगा, फर्नीचर 10,000, क्योंकि इस पर कोई परचेज तो है नहीं, तो सीधा इसी फर्नीचर पे लेस डेप्रिसिएशन, और इस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, दैट इज़ 2,000, तो रिमेनिंग बैलेंस 8, और इस 2,000 डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखा दूँ, इनकम और एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये दे रखा है बेटे आपको 2,000 का। अब मोस्टली एडजस्टमेंट आप कर चुके हो, तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करके वहाँ से कैपिटल फंड का बैलेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं है, तो आप एसेट साइड का टोटल करेंगे। एसेट साइड का टोटल आ रहा है 48,300, यहाँ भी आना चाहिए 48,300, में से गए 2,000, तो आपका बैलेंस आ रहा है 46,300, और ये आपका क्या निकला बैलेंस, कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर है।
यानी ये आपका बैलेंसिंग फिगर निकला है कैपिटल फंड। इस कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप शिफ्ट करेंगे। कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट से निकला आपने उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में शिफ्ट कर दिया, और इसे बाहर लिखा है क्योंकि यहाँ से सरप्लस और डेफिसिट जो भी आएगा वो इसमें प्लस और माइनस होगा। तो सेकेंड टर्म पे आप क्या इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या करेंगे, आप क्लोज करेंगे। तो इन दोनों का टोटल किया तो इसकी भी आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 65,230 में से डेबिट साइड का ये टोटल माइनस किया तो यहाँ बैलेंस बचता है 11,780। इसको क्या नाम दूँ, टू सरप्लस ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। और अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे इसमें क्या नाम दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दैट इज सरप्लस, और यहाँ बैलेंस आता है तो डेफिसिट। और सरप्लस को कैपिटल फंड में क्या करना है बेटे, प्लस, लेकिन अगर डेफिसिट आता तो आप क्या करते हैं, माइनस। सरप्लस है 11,780, टोटल किया 5,8,080। अब हमारी ये बैलेंस शीट क्या आनी चाहिए, एक पर देखते हैं। इस साइड का टोटल बन रहा है बेटे 1,13,780, और इस साइड का भी टोटल आ रहा है 1,13,780। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन करने होते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम और एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ तभी बनाने की जरूरत पड़ती है जब कैपिटल फंड ना दे रखा हो। अगर कैपिटल फंड दे रखा है तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप कैपिटल फंड को डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में पुट करके इनकम और एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट को आप कंप्लीट कर सकते हैं।